24 सितंबर 2024 को नालासोपारा पूर्व अचौले पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक युवती के द्वारा डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला के खिलाफ पॉक्सो तथा दुष्कर्म की धाराओं के तहत एक मामला दर्ज करवाया गया था। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार भी कर लिया था, किंतु इस कहानी में कुछ ऐसे नाटकीय घटनाक्रम सामने आते हैं कि वसई कोर्ट को 20 दिन के बाद ही डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला को जमानत देनी पड़ गई थी। वहीं अंत में न्याय की उम्मीद खो चुकी वह युवती दर बदर ठोकरें खाते हुए आखिर महिला समाज सेविका रूपाली लौंडे से जा मिली और फिर यहां से शुरू हुई असली न्याय की लड़ाई। तब यह मामला मीडिया के संज्ञान में भी आया और फिर कुछ महीनों न्यायिक लड़ाई लड़ते हुए आखिरकार वसई कोर्ट की ओर से डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की जमानत भी खारिज कर दी गई। हालांकि सारा ये घटनाक्रम क्या था, यह प्रकरण क्या था और यह पॉक्सो तथा दुष्कर्म की धाराओं के तहत जो मामला दर्ज करवाया गया था, वह सारा घटनाक्रम क्या था, तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करेंगे रूपाली लौंडे। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम जी सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपाली लौंडे है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष से हूँ और मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन सचिव और ज्यादातर महिलाओं के लिए ही कार्यरत हूँ। अच्छा है, तभी शायद ये संभव हो पाया कि युवती की न्याय की लड़ाई आपने लड़ी। मैडम 24 सितंबर 2024 को एक युवती ने अचौले पुलिस स्टेशन अंतर्गत पॉक्सो तथा दुष्कर्म की धाराओं के तहत जो मामला दर्ज करवाया गया था डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला के खिलाफ, उस सारी कहानी में काफी नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। आखिर मामला था क्या? वो जब भी हमारे तक ये बात आई तो हमको ऐसा पता चला कि वो डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला उसके उस शख्स ने एक नाबालिग 16 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार किया था। तब ये सारी घटनाओं के हम छानबीन के लिए जब निकले तब हमको ये पता चला कि जो युवती है उसके माँ बाप वो 4 साल की थी, भाई 2 साल का था उसका, तब जाके गुजरे थे और माँ बाप की छत्र छाया उस पे नहीं थी। दादी ने उनका पालन पोषण किया था। 2016 में दादी ऑफ हो गई तो घर में उनको संस्कार देने वाला, दुनिया कैसी है, हम लड़की हो कैसा रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें पहचान दिलाने के लिए कोई बड़ा नहीं था। वो लड़के बच्चे अपना उदार निर्वाह खुद ही कर रहे थे, दोनों भाई बहन। तो उसी बीच उसके दांत का प्रॉब्लम हुआ तो नालासोपारा में डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला का क्लिनिक है, तो आते जाते बोर्ड देखा करती थी तो उसने वहां पे अपना ट्रीटमेंट के लिए गई। ट्रीटमेंट करते करते ये लगभग कितने साल पहले की बात है? ये 2000 मतलब 16 की 8 साल इस बात को हुए। पीड़िता के मुंह से ही हमने सारी स्टोरी सुनी है। 8 साल पहले की घटना है। शायद एफआईआर में भी यही जिक्र है। तो अपने इलाज के लिए गई, डॉक्टर ने उसको वर्बली देखा और कुछ फीस बताया 15,000। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मेरे माँ बाप नहीं है, आप कुछ कम कर दीजिए। तो माँ बाप नहीं है और घर में कोई नहीं है, कमाने वाली मैं अकेली हूँ। ये चीज जब डॉक्टर ने पकड़ा तो उसको बताया गया कि आप टेंशन मत लो, मतलब ऐसा उसका 2-3 बार आना जाना हुआ, आप फीस मत दो, बाद में दे देना, मैं आपका इलाज कर देता हूँ। तुरंत कोई इतना उदार दिल दिखाएगा, पर वो बच्ची नहीं समझ पाई। उसकी उम्र 15-16 साल थी। मतलब इस सातिराना व्यवहार को नहीं समझ पाई, क्योंकि ऑब्वियसली हम 15-16 साल की उम्र में बच्चे ही होते हैं, हम प्यार ही ढूंढते हैं, अपनापन ही ढूंढते हैं। तो डॉक्टर ने उसको इतना अपनापन दिखाया कि हमको अपनी फैमिली समझो। उस बीच वो 3 सेटिंग जो उसके दांत के थे, उसने उन 3 सेटिंग में उसकी पूरी जीवनी जान ली। जो ट्रीटमेंट किया उस ट्रीटमेंट के दौरान ही उस युवती की सारी जानकारी उसने हासिल कर ली और मैं अपने माँ से मिलवाया, भाई से मिलवाया, बीवी से मिलवाया, स्टाफ से मिलवाया और हम आपके फैमिली है। माँ ने उसको अपनी माँ की तरह प्यार देना शुरू किया। किसकी डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की माँ। हाँ, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला का भाई जिसने अपनापन दिखाया, उसकी बीवी ने अपनापन दिखाया। डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की उम्र लगभग क्या थी? उसकी 45-50, दुगने से ज्यादा थी।
तो उसको ऐसा लगा कि इतने सालों से, बचपन में 4 साल की थी तभी माँ बाप बिछड़ नहीं है, और इतने सालों के बाद कोई इतनी बड़ी फैमिली मिल रही है, तो वो भी बच्ची उनके प्यार में बहती गई। अपनी फैमिली है और सब कुछ है, फिर आना जाना, फोन पे बातचीत, डॉक्टर शुक्ला का उसको फोन करना, उसकी माँ का फोन करना, भाभी का डॉक्टर शुक्ला के फोन करना, पूरी फैमिली ने उसको अपने प्यार के जाल में ले लिया था। ओके। और ऐसा करते करते एक दिन ये विश्वास जीतने के बाद डॉक्टर शुक्ला ने उसको, हमारे स्टाफ का वो पार्टी का नियोजन है, तो नाला सुपारा में ही किसी एक होटल में हमने वो पार्टी अरेंज की है, तो तुम भी मेरे साथ चलना। वो बच्ची पार्टी के हिसाब से डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला खुद उसके बिल्डिंग के नीचे गया, उसको लेके गया, लेकिन जब वो होटल पहुंची तो वहां पे कोई भी पार्टी वाला माहौल नहीं था, उस पे कोई भी स्टाफ नहीं था, सिर्फ डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला और लड़की थी। तो उसने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं वो कैंसिल हुआ, तो आपका मन नहीं टूटे इसलिए मैं लेके आया। तो कोल्ड ड्रिंक्स में उसको कुछ दिया गया। उसके बाद कुछ घंटों बाद जब लड़की को होश आया तो उसे पता चला कि मेरे साथ कुछ गलत घटना घटी है। उसके बाद उसने डॉक्टर से झगड़ा किया, सवाल पूछे, पर डॉक्टर ने उसको दिलासा दिलाया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अच्छे घर में शादी करके दूंगा, मैं आगे का तुम्हारा पालन पोषण देखूंगा। तो लड़की मानने के लिए रेडी नहीं थी। तब जाके डॉक्टर को लगा कि ये एफआईआर की, पुलिस कंप्लेंट की बातें कर रही है। तब जाके डॉक्टर शुक्ला ने उस लड़की को उसकी कुछ अश्लील वीडियोस दिखाई। अच्छा, उसने उस दौरान जब वह बेहोश थी तो क्या उसकी असली वीडियो निकाल ली थी, आप क्या कह रहे थे? ओके। तो वो वीडियो देख के लड़की ने, पीड़िता ने मुझसे कहा मेरे पैर के नीचे की जमीन हिल गई कि मेरे ऐसे वीडियो सामने आए। तो उस वीडियो की वजह से डॉक्टर ने उसको इतना डरा धमका के रखा था कि अगर तुम पुलिस स्टेशन तक पहुंची और इसमें से कोई भी बात आगे गई तो ये वीडियो वायरल हो जाएगी। और उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। उसको डर लग रहा था कि अगर ये कहीं किधर पहुंच गया और मेरी बदनामी हो गई तो मैं क्या करूंगी। इस वजह से वो छोटी बच्ची उस अश्लील वीडियो की वजह से डॉक्टर के इतने सालों से अत्याचार सहन करते आई। मतलब लगातार उसके साथ दुष्कर्म होता रहा, आप ये कह रहे हो? लगातार होता रहा। तो उसके साथ जो असली वीडियो बनाई गई थी वो एक ही बार बनाई थी या कई बार बनाई थी, क्या कहा था पीड़िता ने? पीड़िता ने ये कहा था कि उसकी वीडियोस एक बार बनाई गई थी, वो उसने देखी थी, दूसरी बार जो बनाई गई थी वो किसी और के माध्यम से उसको पता चला। अच्छा, मतलब जो लगातार परिस्थिति जो उसके साथ जो बार बार दुष्कर्म किया जा रहा था उस युवती के साथ, उसकी बार बार वीडियो चोरी चुपके बनाई जा रही थी। और इसमें शामिल उसकी भाभी भी थी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की भाभी, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की माँ, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला का भाई और डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की गर्लफ्रेंड बोली जाती है। पीड़िता के मुंह से ऐसा ही सुना है मैंने, दोस्त भी बोली जाती है, प्रतिमा तिवारी। तो इन सब ने मिलके ये जाल रच के हमेशा लड़की को इन सब ने मिलके ब्लैकमेल किया। आज एफआईआर में सिर्फ डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला का नाम लिया गया। अच्छा, और लोगों का कोई नाम नहीं है? कहीं नाम नहीं है, जबकि वो सह आरोपी हो सकते थे, पर उसमें वो सिर्फ डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला है, वो तो सवाल ही अभी तक। मैडम, ये भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला अपने क्लिनिक में कई अन्य लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता था और उसकी असली वीडियो भी बना लेता था। कुछ वीडियो भी आपके पास आई थी, क्या ये सही बात है? ये सही बात है। डॉक्टर ऐसा हैवान डॉक्टर है कि अब लोगों के वो प्रश्न चिन्ह बैठा है कि हम हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को डॉक्टर के पास भेजे कि नहीं भेजे, अकेले भेजे कि नहीं भेजे, क्योंकि वो डॉक्टर का सिर्फ इसी पीड़िता के साथ नहीं तो कई और लड़कियों के साथ अश्लील वीडियोस उसके क्लिनिक में हमारे पास है जो पाई गई है। आपने देखी वो वीडियो, आपके पास है? देखिए, ये वीडियो हमने कोर्ट में भी सादर की है, ये वीडियो हमने केस के आयोग को भी दिखाई जो उनको पता ही नहीं था। अंततः 24 सितंबर को एफआईआर दर्ज, डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया।
फिर कुछ ऐसे नाटकीय घटनाक्रम ऐसे सामने आते हैं कि 20 दिन बाद ही डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की बेल भी हो जाती है। लेकिन फिर तब कहीं ना कहीं एहसास होता है युवती को कि उसके साथ बहुत बड़ी गलती हुई है। अब वह उम्मीद खो रही थी, तब वह न्याय की आस में दर बदर भटकती है। वह युवती जिसके साथ पिछले कई सालों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, जिसके अश्लील वीडियो बना करके उसे डराया धमकाया जा रहा था और बाकायदा उसका एबॉर्शन करवाया गया, वह युवती जो मन और मस्तिष्क से पूरी तरह टूट चुकी थी, जब आपके पास आती है तब आपको कैसा लगा और आपने उसके बाद क्या किया? जब वो युवती पहली बार मेरे घर पे आई, क्योंकि ऑफिस में मैंने बुलाया था, टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो मैंने कहा बेटा ठीक है आप घर पे ही आ जाओ। तो घर पे जब आई तब उसको देख के जैसे एक साइको या अच्छा। पागल बनाया गया है, हम्म। उस हिसाब से लड़की सिर्फ बैठी थी एक जगह पे और हंस रही थी गाली गाल में। हम्म। तो मुझे थोड़ा वो अजीब सा लगा। फिर भी मैंने उसको, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। आज महाराष्ट्र में कई सारे बच्चे मुझे माँ बोलते हैं, तो उस लड़की के मन में क्या है उसके चेहरे पे दिख रहा था। मैं समझी इसका क्या चल रहा है, उसको बिठाया, चाय पानी दिया, उसके बाद शांति से उसकी बातें पूछना शुरू की। उसने पहले तो हंसना शुरू किया, जैसे आप क्या मेरी मदद करोगी। अच्छा, ऐसे बोला उसने? क्योंकि देखिए बहुत सारी समाज सेविकाओं के पास गई, बहुत सारे पत्रकारों के पास गई, अच्छा। सबने मेरी बात सुनी, मुझसे डॉक्टर के एविडेंस लिए और मुझे ब्लॉक कर दिया। ये उसका पहला स्टेटमेंट था। ऐसा फिर बोला भी उसने हाँ आपको? बोला था। फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर करके उसको कहा ठीक है बेटा, मैं आपके लिए क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, ये जब आपके मन को अच्छा लगेगा, आपको भरोसा होगा ना, तब हम सही से प्रिपेयर बैठ के बात करेंगे। आज मुझे आप बताओ आपके साथ क्या घटना घटी। तब जाके लड़की ने बोला कि जो ये मेरे 8 सालों से मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। उसके बाद जब उसने वो अश्लील वीडियो किसी और के मोबाइल में देखी, अपनी खुद की, तब जाके उसको धक्का बैठा कि डॉक्टर ने अपने पास तो रखी है पर कई और लोगों को भी भेज के रखा है। तब उससे रहा नहीं गया, तब उसके सब्र का बांध टूटा और वो आचोले पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ठीक है, लेकिन इस मामले में, ये गंभीर मामले में 20 दिन के बाद ही जो आरोपी था, जो दुष्कर्म व पॉक्सो का गंभीर धाराओं के तहत जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, वो 20 दिन के बाद ही कैसे बेल पे छूट गया? देखिए उसको बेल मिलने के लिए आरोपी के घर से उसकी योगेंद्र शुक्ला की माँ सत्यभामा शुक्ला, उसका भाई, उसकी भाई की बीवी, डॉक्टर की गर्लफ्रेंड, इन्होंने पीड़िता को बहुत कोशिश की समझाने की, लालच देने की, लेकिन वो सब चीजों से नहीं बना। तब जाके इन्होंने शक्ल लगाई कि क्या है ये मामला, सामने आएगा ही कुछ दिनों बाद जनता के। एक एडवोकेट ने फोन किया, मैं आपका गवर्नमेंट वकील हूँ, आपको आपके ऊपर आपने जो एफआईआर किया है उस एफआईआर के सिलसिले में कुछ पीड़िताओं को कोर्ट से पैसे की मदद की जाती है, तो आप कोर्ट में आइए, कुछ पेपर पे साइन करना है। और उसके घर के हालात भी खराब थे और एफआईआर के बाद उसका जीना मुश्किल हुआ था। कहीं पे भी निकलती थी तो डॉक्टर के लोग उसको मारपीट करते थे रास्ते में। तो चली गई कि चलो कुछ पैसों की मदद हो रही है। जाने के बाद उससे कुछ पेपर्स पे साइन किए गए, साइन लिए गए, और उस पेपर के बिहाफ पे, एफिडेविट के इस पे कि डॉक्टर और मेरा प्रेम प्रकरण था, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसको बेल दीजिए। तो इस तरह से डॉक्टर की बेल हो गई। हो गई। जिस दिन बेल हुआ उसी शाम को, क्योंकि इन लोगों को पता चला था पीड़िता प्रेग्नेंट है, उसी शाम को डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की भाभी इस पीड़िता के घर पे जाती है और उसको अपने घर लेके जाती है। घर लेके जाने के बाद उसको सामने डॉक्टर शुक्ला नजर आता है, तो वो चौंक जा गई कि इसको बेल कब मिला। बेल कब मिला तो उन्होंने कहा हमने जामीन करा के ले लिया। अब उसको कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। फिर उसी टाइम डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला ने अपने भाभी, अपनी माँ, अपनी बीवी
और इन सबके सामने फिर से उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। ये बात आपको किसने बताई? पीड़िता ने खुद बताया। उसके बाद वहां से वो उसको विरार लेके गया, गाड़ी में लॉक करके रखा और अबॉर्शन की मेडिसिन ले ली। वो मेडिसिन लेके उसको फिर से नाला सोपारा अपने दूसरे फ्लैट पे लेके क्या आया। मेडिकल में आए थे कि वह युवती प्रेग्नेंट है? मेडिकल में आया था। ठीक। वो सारी चीजें पुलिस को दी गई है और पुलिस को भी ये बात पता थी। तो उस बीच वो अपने नाला सोपारा के फ्लैट पे लेके गया, वहां पे उसको बंद रखा गया, अबॉर्शन की दवाई दी गई। जितने दिन पीड़िता उस घर में थी उतने दिन उसके साथ दुष्कर्म किया गया। और जब डॉक्टर को क्लियर हुआ कि इसका अबॉर्शन हो चुका है, उसकी भाभी किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गई, सोनोग्राफी की कि हाँ अबॉर्शन क्लीन है, तब जाके पीड़िता को उसके घर पे छोड़ा गया। उस दरमियान पीड़िता का भाई बार बार डॉक्टर को फोन कर रहा था, पुलिस बार बार हर चीज के लिए पीड़िता को फोन कर रही थी पर पीड़िता का फोन लग नहीं रहा था। मतलब आप ये कह रहे हो कि उस दौरान डॉक्टर के द्वारा उस युवती को नजरबंद रखा गया? नजरबंद किया गया था, उसके फोन छीने गए थे और उस फोन से डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला पुलिस को रिप्लाई दे रहा था। इस सब मामले में आपने जो न्यायिक लड़ाई लड़ी, तो आपने किस एडवोकेट का इस सारे मामले में सहारा लिया? मैंने इस केस में, क्योंकि वो जो एडवोकेट है उनका नाम है अजित साळवी, उन्होंने मेरे कहने पे बहुत से पीड़िताओं को न्याय दिलाया है और जिनकी परिस्थिति नहीं है उनको मेरी तरह ही अपनी बेटी के समान समझ के बिना पैसे लेके भी न्याय दिलाया है और दिल से दिलाया है। तो मैंने उनको ये सारी चीजें बताई कि ऐसी ऐसी लड़की है साळवी साहब, कोई आगे पीछे नहीं है, हमको उसको न्याय दिलाना है। तो उन्होंने भी मेरी बात को काटा नहीं, एक सेकंड नहीं लगाया, बोले पीड़िता को मुझसे मिलवाइए, मैं आपके लिए खड़ा रहता हूँ। तो उस हिसाब से साळवी साहब ने अपना वकील पत्र डाला। मतलब उसी हिसाब से एविडेंस रखे गए, मजबूत दलील दी गई और अंततः वसई कोर्ट की ओर से डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की बेल खारिज की। ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी लड़की के लिए गवर्नमेंट वकील रहती है उसका भी मिसगाइड किया गया। गवर्नमेंट वकील लड़की को दिखाई नहीं गई, जबकि वो काम रहता है आयोग का। लड़की को पता ही नहीं था कि मुझे कोर्ट की तरफ से कोई वकील लड़ने के लिए फ्री में मिलता है। तो उस लड़की की कोई भी बातें कोर्ट तक पहुंची नहीं थी, जो साळवी साहब के मदद से वहां जज साहब के सामने चली गई। हाँ, गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 40 अपना केस क्रमांक 45/2025 में जिस केस में आरोपी डॉक्टर योगेंद्र भाई शुक्ला, इनको कोर्ट ने जामीन दिया था। वो जामीन देने के बावजूद इस केस में जो पोक्सो केस में जो फिरियादी थी, उस फिरियादी को कायम ठिकाना इस मामले में उसने जो बेल कंडीशन है उसका इन्फ्रिंजमेंट किया था। इस मामले में हम लोग ने केस में उसका जामीन कैंसिल करने के लिए हम लोग ने अर्जी दी थी और वो अर्जी को दोनों पक्षकारों ने दोनों साइड से बहस होने के बाद माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनका जो जामीन था वो कैंसिल कर दिया है। इस केस में जो लड़की है उसको बहुत सताया जा रहा था। इवन इसको बेल होने के बाद उन्होंने इस केस में समाज सेविका रूपालीताई लोंडे को अप्रोच किया और रूपालीताई लोंडे ने इस मैटर में उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत कोशिश की और मैंने सामने लाया। फिर मैंने इस केस में कोर्ट में जो हमने कोर्ट को जो दरखास्त की थी कि उसका जामीन कैंसिल होना चाहिए, कोर्ट ने मान लिया है और कोर्ट ने उसको अभी 7 दिन का टाइम दिया है हाईकोर्ट में जाने के लिए। तो अब वहाँ भी हाईकोर्ट में भी हम लोग पहुँचने वाले हैं और उसको विरोध करने वाले हैं। और इस केस में अभी आगे भी हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल इस समय डॉक्टर योगेंद्र शुक्ला की बेल वसई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, तो आपके मान लिया जाए कि न्याय मिल चुका है या आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, जिस तरह से बेल मिला था और उसके बाद उस लड़की के साथ फिर से गलत चीजें हो रही थी, फिर मैंने और साळवी साहब ने जो एक टीम वर्क किया हम लोगों ने, मैंने अकेली नहीं थी इसमें, मेरे साथ
मेरे वाहतुक सेल के जिला अध्यक्ष संदीप भूतल थे मेरे साथ। ये लड़ाई मतलब हमारे पार्टी के परिवार समझ के हमने लड़ी। इस लड़ाई में मेरे साथ सोहेल शेख थे, इस लड़ाई में मेरे साथ योगेश पंदिरे, विजय नागवेकर, जावेद भाई, विकी भाई, इमरान भाई, तो ये सब लोग मिलके जुड़ गए कि हमको इस लड़की को न्याय दिलाना है। तो हम लोगों ने एक टीम वर्क किया, लड़की के सारी बातों को बार बार सुन सुन के क्रॉस वेरिफिकेशन किया। हाँ, क्योंकि क्या है, कुछ चीजें वो बता रही थी पर वो अपने होशो आवाज में नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि उसको कई बार डॉक्टर ने बताया इसको हैवी ड्रग्स दिए जा रहे थे। उसके पुरावे हमने माननीय न्यायालय में दाखिल किए हैं। वो देख के तो जज साहब को भी धक्का पहुंच गया। वो ड्रग्स की वजह से वो लड़की अपने होशो आवाज में नहीं रहती थी। जब भी पंचनामा करने पुलिस घर पे गई तब भी वो लड़की होश में नहीं थी। उसने खुद कहा है कि ताई चल के अगर पूछोगे या सीसीटीवी देखोगे ना तो मेरे घर का, उसके घर में सीसीटीवी, तो ये डॉक्टर के डर से उसने लगवाया था। बोलती मैं होश में ही नहीं थी, मैं बेहोशी में पंचनामा मेरा चल रहा था। तो क्या ये बात आयोग को पता नहीं चली लड़की अपने होश आवाज में नहीं? तो इस वजह से हमने एक जगह पे योगेश, एक जगह पे संदीप, एक जगह पे सोहेल, ऐसा कर करके हर किसी को टीम वर्क किया। नायगांव में हमारे वसई विरार शहर के जिला अध्यक्ष है मनोज मात्रे और महिला जिला अध्यक्ष मेघा मात्रे, तो प्रेम भाई करके है। इन लोगों ने उस लड़की के खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने तुरंत उस लड़की को पैसे ट्रांसफर किए कि बेटा घर में कुछ भर लो। मैंने माँ बन के उसकी सेफ्टी की, उस पे तबीयत के सुधार करने की, और मेरे जो बाकी के सारे बांधव थे उन्होंने उसकी सेफ्टी, मतलब वो जहां भी जाती थी, अगर मैं नहीं रही तो रिक्शा जावेद भाई लेके जाते थे। विकी भाई बोलते थे आज जावेद फ्री नहीं है मैं जाता हूँ। तो ये सारी चीजें उस लड़की के लिए हमने सुरक्षा कवच बना लिया था। मैडम, इस सारे प्रकरण में आपने जो न्यायिक लड़ाई लड़ी उस सब में आपके पार्टी की ओर से क्या आपको सहयोग प्राप्त हुआ? इस प्रकरण में मेरी पार्टी की ओर से मुझे माननीय विद्याताई चौहान जो हमारे आमदार हैं उनको मैंने ये सारी चीज़ें, उसका स्टोरी भेजा था। हमारे यूटी राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षणाताई सलगर, महबूब भाई शेख, जिन्होंने हमेशा किसी भी लेडीज़ का कोई भी प्रॉब्लम हो अगर मैंने फ़ोन किया तो उनका तुरंत फ़ोन पुलिस को या कहीं पे भी मदद के लिए जाना है तो तुरंत जाता है। तो वो हिसाब से उन्होंने भी पूर्णिमा चौगुले मैडम से बात की। इसमें अभिजीत खरे साहब है हमारे वाहतुक सेल के, उन्होंने हमारे पवार साहब से बात की इस मामले में। सुनील भूसारा साहब जी है हमारे पालघर के, तो आमदार, तो उन्होंने भी इस चीज़ में हस्तक्षेप किया और इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने भी हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है। उसकी वजह से आज ये डॉक्टर की बेल कैंसिल करने में हमको बहुत बड़ी हिम्मत मिली है। तो अगर मीडिया की तरफ से देखा जाए तो एनडीटीवी न्यूज़ के मनोज सातवी साहब हैं, उन्होंने उसको बहुत ही दिलासा और विश्वास दिलाया कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और आपको न्याय मिलेगा। और उन्होंने सिर्फ दिलासा दिया नहीं तो कंटिन्यू सावी साहब से मिलना, मुझसे अपडेट लेना, कोर्ट में आके खड़े रहना, तो उनका बहुत बड़ा हम लोगों को सपोर्ट रहा। और उन्होंने जो लड़की को हिम्मत दिया है, उन्होंने जो एनडीटीवी के माध्यम से ये सारी चीजें सामने लाई, उस वजह से पुलिस प्रशासन जाग गई सबसे बढ़िया तो। और पुलिस ने कुछ उसके बाद से दिए जो लड़की के तरफ से दिए गए, तो मनोज सातवे साहब का बहुत बड़ा इसमें हमको मदद मिला है ये चीज में। और सबसे बड़ी बात जो बोलनी चाहिए वो है आपने उसको बाप का दर्जा दिया और वो लड़की एक ही पुरुष से डर नहीं रही थी बात करने के लिए, वो हो आप। आपने जो उसको हिम्मत, मैं तो उसको शायद बाद में मिली हूँ, लेकिन बड़ी हिम्मत दिलाने वाले क्राइम रिपोर्टर न्यूज के अगर कोई बुलंद आवाज है तो वो आप है। ये पूरा जो उस लड़की के लिए हम खड़े रहे, एक परिवार नहीं था,
लेकिन आज उसको इतना बड़ा परिवार मिल गया। क्राइम रिपोर्टर न्यूज, मनोज सातवी साहब, एनडीटीवी और हमारे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। आपने देखा कि इस युवती की न्याय की लड़ाई लड़ने में पहले वह अकेली दर बदर की ठोकरें खा रही थी, फिर कहते हैं कि लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया, एक परिवार उसके साथ एकत्रित हो गया। वही रूपाली लौंडे, इस समाज सेविका ने यह तो दर्शा दिया कि न्याय की लड़ाई आसान नहीं होती, लंबी और सतत होती है और इस तरह न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, लोगों को इनसे सीखना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। इस मामले की अगली कड़ी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।